अरे सुनती हो, अभी तक मुझे सुबह की चाय नहीं मिली। जरा एक कप चाय तो बना दो। चाय के अलावा भी कुछ सोचता है? जब देखो चाय बना दो, चाय बना दो। मुझे और भी 100 काम है। बहू को कह दो, वो बना देगी चाय। अरे बहू, बहू, सुनती हो? जी पापा जी, आपने मुझे बुलाया? अरे नहीं बेटा, मैंने नहीं, तुम्हारी सासू माँ तुम्हें बुला रही थी। अरे बहू, तुम्हें पता नहीं है क्या? सुबह की चाय देनी होती है ससुर को। अभी तक तुमने इनको चाय नहीं दी। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो सुबह से 2 बार पापा जी को चाय दे दी है। बहू क्या कह रही है? अरे बहू सही कह रही है। बहू ने तो मुझे सुबह से 2 बार चाय पिला दी है। बहुत ही बढ़िया चाय बनाई थी बहू ने। अरे जब तुम्हें बहू ने 2 बार चाय पिला दी तो तुम मेरा दिमाग क्यों खा रहे हो? बार बार मुझे क्यों बोल रहे हो कि चाय बना दो, चाय बना दो? अरे पूरी उम्र तो तुम्हारी बेस्वाद चाय पी पी के निकल गई, तो अब बहू की स्वादिष्ट चाय पीकर वो मज़ा नहीं आ रहा है, तो सोचा क्यों ना तुम्हारे हाथों की वो बेस्वाद सी चाय पी जाए। अच्छा पापा जी, मम्मी इतनी बेस्वाद चाय बनाती हैं क्या? अरे बहू पूछो ही मत, तुम्हारी सास इतनी बेस्वाद चाय बनाती है कि हमारे घर पर जो एक बार चाय पी लेना, फिर तो वो चाय पीना ही भूल जाता है। क्या बात है? आज सुबह सुबह ही ससुर और बहू ने एक टीम बना ली है मेरे खिलाफ। दोनों के दोनों मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। अभी तुम दोनों को अच्छे से सबक सिखाती हूँ मैं। सुलोचना, अब ये कौन सुबह सुबह टपक गया हमारे घर? अरे 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 माँ जी आप? हाँ बहू, तुम्हारी सास खड़े खड़े मुझे घूर कर रही है कमबख्त। पैर छू, कल मुही कहीं की। हाँ माँ जी, बस मैं आपके पाँव छूने ही वाली थी। पाए लगू माँ जी। सदा सुहागन रहो बहू। बुढ़िया आशीर्वाद भी ऐसा देती है कि इसके बेटे की ही उम्र बढ़े। पाए लगू अम्मा। शाबाश, सदा सुखी रहो बहू। देखा बहू, तुमसे अच्छी तो तुम्हारी बहू है। बिना कहे ही इसने मेरा आशीर्वाद ले लिया। हाँ माँ जी, चमचागिरी करने में तो ये सबसे आगे है। अरे बहू तुम्हारी है तो कुछ गुण तो तुम्हारे भी इसमें आएंगे ना। बहू और बताओ, तुम्हारे क्या हालचाल हैं? अरे माँ जी, हालचाल तो आप पूछो ही मत। बहुत बुरा हाल है। सारा घर का काम मेरे सर पर है। ऊपर से इतनी बीमारियां लगी हुई हैं। बीपी हाई ही रहता है, शुगर की समस्या है, ना जाने क्या क्या बीमारियां लगी हुई हैं। अब तो उठना बैठना भी मुश्किल हो गया है। जोड़ों में दर्दें रहती हैं, कमर में, टांगों में, ना जाने क्या क्या बीमारियां लग गई हैं माँ जी। सुलोचना बहू, जब से तू ब्याह कर इस घर में आई है ना, मैं तब से तेरे ड्रामे देख रही हूँ। इतना सा काम कह दो तो तेरी ना जाने कहाँ कहाँ दर्दें निकल जाती हैं। अच्छे से जानती हूँ मैं तेरे सारे रोग। मैं तेरा हालचाल नहीं पूछ रही हूँ, मैं तो इस नई बहू का हालचाल पूछ रही हूँ। इसके क्या हाल है? तेरे हालचाल तो मुझे पता ही है। तू सही भी होगी तब भी तू बोलेगी कि मैं बीमार हूँ। अच्छा अम्मा, मम्मी जी ऐसी हरकतें करती थी? मुझसे तो मम्मी कहती हैं कि मैं इस घर में ब्याह कर आई थी तब से घर की सारी जिम्मेवारी अपने सर पर ले रखी हैं। सारा घर का कामकाज आते ही संभाल लिया था मैंने। जब से लेकर आज तक सारा घर का काम मैं अकेले एक पैर पे करती हूँ। अच्छा सुलोचना, तुमने अपनी बहू से ये सब कह रखा है? बताओ मैं से तुम्हारी सच्चाई। अरे बहू देखो ना, तुम्हारी सास एक नंबर की कामचोर है और एक नंबर की झूठी औरत है ये। कुछ कामकाज नहीं करती थी, सारा घर का कामकाज मैं अकेले ही करती थी। जब भी इसे पता लगता था कि कोई काम आने वाला है, ये बिस्तर पकड़ लेती थी। इधर काम आया, उधर इसको बुखार आया। अरे माँ जी, बहू के सामने ऐसी बातें मत कहो। बहू क्या सोचेगी मेरे बारे में? बहू तुम यहाँ खड़ी होके ना अपनी दादी सास से मेरे किस्से बाद में सुनती रहना। अभी जाकर रसोई में खाने की तैयारी करो। तुम्हारे ससुर जी भी भूखे हैं और माँ जी के लिए भी खाना बनाना है। जाओ करो रसोई में। ठीक है मम्मी जी, मैं जाकर खाने की तैयारी करती हूँ। अरे वाह बहू, तुम तो बहुत अच्छी सास हो। इतने अच्छे से बहू को कंट्रोल कर रखा है। एक बार बहू को कहा कि रसोई में जाके खाना बनाओ तो बहू बिना सवाल किए रसोई में चले गई। माँ जी, मैंने अपनी बहू को कंट्रोल नहीं कर रखा है। मैंने उसे बहुत ही प्यार से रखा हुआ है, इसीलिए तो मेरी सारी बातें मानती है। बहू प्यार से तो मैंने तुझे भी रखा था, तूने तो मेरी कभी कोई बात नहीं मानी। ये तो तुम्हारी किस्मत है कि तुम्हें इतनी अच्छी बहू मिल गई। काश मेरी किस्मत भी तुम्हारी जैसी होती। माँ जी, किस्मत भी उन्हीं लोगों की अच्छी होती है जिन्होंने अच्छे कर्म किए हों। बहू अब तू ना ज्यादा बातें मत बना, रसोई में जा और बहू की मदद कर। बेचारी बहू अकेली रसोई में लगी हुई है। ठीक है माँ जी, मैं जाकर देखती हूँ रसोई में कि बहू आपके लिए क्या बना रही है। अरे बेटा, तू तो बहुत कमजोर हो गया है। लगता है बहू तुझे अच्छे से खाना नहीं देती है। अरे माँ पूछो ही मत, खाना कम देती है, ताने ज्यादा मारती है तुम्हारी बहू। अरे बेटा, यूं ही मैंने अपने बाल सफेद नहीं किए हैं धूप में, सब जानती हूँ। खुद ये खा खा के टुनटुन हो गई है और तू कैसा सूखा सा हो गया है। कोई नहीं माँ, अब तुम आ गई हो ना,
तुम्हारे हाथों का अच्छा अच्छा खाना खाऊंगा, फिर मैं भी इसकी तरह टुन हो जाऊंगा। अरे बेटा, लगता है ये सोफा तुमने नया ही लिया है, बहुत ही आरामदायक है, इस पर बैठकर मुझे बड़ा मजा आ रहा है। अरे माँ, लिया कहाँ है, ये तो बहू के मायके से आया है दहेज में, उसी के दहेज का सोफा है। ये देखो, ये टीवी, ये एसी, ये फ्रिज, ये सब बहू के ही दहेज का सामान तो है। अरे वाह बेटा, तुझे तो तेरी बहू के दहेज में बहुत कुछ मिला है, मेरी बहू के दहेज में तो कुछ भी नहीं आया था। माँ, अपनी अपनी किस्मत है। सही कह रहा है बेटा तू, अच्छी बहुएं किस्मत वालों को ही मिलती हैं। मेरी किस्मत में अच्छी बहू कहाँ, लेकिन तेरी लगाई की तो बहुत ही अच्छी किस्मत है। इतनी अच्छी बहू भी मिल गई और इतना मोटा दहेज भी मिल गया। अरे माँ, कहाँ चल दी, बैठो ना 2 घड़ी आराम से, कुछ देर आराम भी कर लो। बेटा जरा रसोई में जाके देखती हूँ बहू क्या कर रही है, कहीं रसोई में जाकर वो बहू को ऑर्डर ही दे रही है या खुद भी कुछ हाथ पैर चला रही है। अरे माँ जी, आप क्यों रसोई में आ गई? देखने आई हूँ कि तू क्या कर रही है यहाँ पर। माँ जी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, अम्मा के लिए बनाना क्या है, आप ही मुझे बता दो क्या बनाऊं। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बनाना है? बुढ़िया के सामने तो जीभ तेरी बहुत पटा पटा चल रही थी, ज्यादा खुद को समझ रही थी क्या तू? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो अम्मा ही इतना भला बुरा कह रही थी आपके बारे में, मैं तो बस सुन रही थी, बीच बीच में 1-2 छोटी छोटी बातें मेरे मुंह से निकल गई, मुझे माफ कर दो माँ जी। तेरी ऐसी की तैसी, तुझे क्या लगा था तू मेरे बारे में ऐसे ही कुछ भी उल्टा सीधा बोलेगी और मैं चुपचाप सुन लूंगी? बुढ़िया तो मेरी सास है, तू तो मेरी बहू है, तेरे मुंह से मैं ऐसी बातें नहीं सुनूंगी। पर माँ जी, आप भी तो सोचिए ना, आप जब बहू थी तब तो आपने कोई घर का काम नहीं किया, उल्टा आप दाम्मा से सारा घर का काम करवाती थी, और आज आपकी बहू आ गई है तो आप मुझसे सारा काम करवा रही हो घर का और मेरे साथ मार पिटाई भी कर रही हो। अच्छा, तो बुढ़िया को देखकर तेरे मुंह में भी जुबान आ गई है, अब तेरी जुबान भी चलने लगी है, तू उल्टे जवाब देगी मुझे। रुक, तुझे तो मैं अच्छे से सबक सिखाती हूँ। बिल्कुल सही कह रही हो सुलोचना, बहू जवाब दे रही है तो उसे सबक सिखाना तो बनता ही है। अरे अरे माँ जी, आप यहाँ क्यों आ गए? आराम से बैठते आप बाहर, रसोई का सारा काम हम दोनों मिलकर संभाल लेंगी। देख रही हूँ मैं कैसे तू काम संभाल रही है, बहू को बहुत परेशान कर रखा है तूने, देख बहू कैसे रो रही है बेचारी। अरे माँ जी, आप सबको तो इसी के आंसू दिखाई देते हैं, मेरे दुख का किसी ने कभी सोचा है? मुझे भी तो ये कितना कुछ कहती है, मुझे कह रही थी कि मैं इसके साथ मार पिटाई कर रही हूँ, अब बताओ दुनिया भर में जाके ये यही बातें फैलाएगी कि इसकी सास इसके साथ मार पिटाई करती है, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। अरे सुलोचना, सारी दुनिया जानती है तुझे, कितनी शरीफ है तू, बिल्कुल जलेबी की तरह सीधी है तू। अरे माँ जी, कभी तो मेरी बातों पर आप विश्वास कर लिया करो। अरे तू तो 1 नंबर की झूठी है, तेरी बातों का कैसे विश्वास कर लूं? मैंने अपने कानों से बाहर खड़े होकर सुना है बहू को तू कैसे खरी खोटी सुना रही थी। अरे बहू, तू क्या खड़े होकर तमाशा देख रही है? अम्मा को बता, मैंने कुछ नहीं उल्टा सीधा कहा है तुझे, चुपचाप बुत बन के खड़ी है, कहे अम्मा जी से कि कुछ नहीं हुआ है ऐसा, उनको गलतफहमी हुई है बस। अम्मा जी, मम्मी सही कह रही हैं, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मम्मी ने तो मुझे कुछ ऐसा उल्टा सीधा नहीं कहा है। सुन लिया आपने, अपने कानों से सुन लिया ना बहू क्या कह रही है, मैंने कुछ भी उल्टा सीधा नहीं कहा है, आपको तो बस बहाना चाहिए मुझे बदनाम करने का। पहले तो मैंने सुना ही था, अब देख भी लिया किस तरह तूने अपनी बहू को डरा कर रखा हुआ है। तूने एक बार उसे कहा और वो मुझसे झूठ कहने लग पड़ी, शर्म नहीं आती है? खुद तो तू झूठी ही थी, अपनी बहू को भी झूठा बना रही है। माँ जी, आप चाहते क्या हो, सीधा सीधा बोल दो ना, क्यों परेशान करके रखा है आपने मुझे? सीधा सीधा सुनना चाहती है तो सुलोचना अच्छे से सुन ले, तू भी कभी बहू थी और मैं तेरी सास थी और हूँ, क्या मैंने कभी तेरे साथ कोई दुर्व्यवहार किया है? तू किस तरह से अपनी बहू के साथ दुर्व्यवहार कर रही है? क्या तेरी बेटी की सास उसके साथ इस तरह का बर्ताव करेगी तो तुझे अच्छा लगेगा? नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत कहो, भगवान ना करे कि मेरी बेटी की सास उसके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करे। मैं अपनी गलती के लिए आपसे माफी मांगती हूँ। अरे बहू, तू मुझसे क्यों माफी मांग रही है? माफी मांगनी ही है तो अपनी बहू से मांग। बहू के साथ तू किस तरह का दुर्व्यवहार कर रही थी, उसके बाद भी बहू ने कभी तुझे पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। तुझे तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि भगवान ने तुझे इतनी अच्छी बहू दी है। माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि भगवान ने मुझे इतनी आज्ञाकारी बहू दी है। बहू, मुझे माफ कर दो।
अरे माँ जी, कैसी बातें कर रहे हो आप? आप तो मुझसे बड़े हो। आप मुझसे माफी मांगते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हो। आप मेरी माँ के समान हो। आप मुझे कुछ कह भी दो तो मैं उसका बुरा नहीं मानूंगी। हाय मेरी प्यारी बहू, भगवान सबको तेरी जैसी बहू दे। हाँ जी प्यारे प्यारे दोस्तों, तो कैसे लगा आज का हमारा आपको वीडियो? कमेंट सेक्शन में जाकर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे कर दे लाइक एंड शेयर, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब। और इसी तरह के हमारे मजेदार आने वाले जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, उसके लिए आपको क्या करना है? हाँ जी, आपको बेल आइकन को कर देना है प्रेस। ठीक है जी, तो आज का वीडियो रहा हमारा यहीं तक। मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारी नमस्ते, जय माता दी दोस्तों।